नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड इन्वर्टर की। अब हाइब्रिड इन्वर्टर होता क्या है ये भी हम बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है यूटीएल का सिग्मा प्लस मॉडल, जो कि हाइब्रिड सीरीज है इनकी। तो कैसे वो काम करता है, क्या कुछ उसके फीचर्स हैं, कितना आप उस पर सोलर लगा सकते हैं, कितने प्राइस का आपको मिलेगा, तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई बात हो रही है यूटीएल के सिग्मा प्लस मॉडल की। देखिए यूटीएल ने बहुत से मॉडल निकाले हैं, मैंने पहले भी इनके मॉडल काफ़ी दिखाए हैं, लेकिन सिग्मा प्लस जो मॉडल है ये है हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर। अब सबसे पहले हम हाइब्रिड इन्वर्टर को समझते हैं, या हाइब्रिड सोलर पीसीयू भी कह सकते हैं हम इसको। देखिए हाइब्रिड इन्वर्टर वैसे दो प्रकार के होते हैं। एक जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होता है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का मतलब है जिस पे आप केवल बैटरी लगा सकते हो और सोलर से डायरेक्ट ऑपरेट करता है, यानी कि वो आपकी ग्रिड को एक्सपोर्ट नहीं करता। उसमें भी एक हाइब्रिड मोड होता है। हाइब्रिड मोड में पहले बता भी चुका हूं, इस वीडियो में मैं उसको डिस्कस करता हूं। हाइब्रिड मोड में क्या होता है कि वो रिएक्ट करेगा, पहले ग्रिड को लेगा, फिर सोलर को लेगा, फिर वो बैटरी को लेगा। तो ये रिएक्शन भी हाइब्रिड मोड है। लेकिन ये जो इन्वर्टर है हाइब्रिड इन्वर्टर, इसका मतलब यहां पर है कि जिसमें आपका ऑन ग्रिड भी हो प्लस ऑफ ग्रिड भी हो, यानी कि जो आपके ग्रिड को एक्सपोर्ट भी करता हो और साथ ही साथ आपको बैटरी बैकअप भी देता हो। इस पीसीयू को बोलते हैं हाइब्रिड पीसीयू। और ये जो हमारा मॉडल है सिग्मा प्लस, ये हाइब्रिड सोलर पीसीयू है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे। पहले हम इसके कुछ की फीचर्स जान लेते हैं। देखिए आप इस पर अगर लोड चलाना चाहें तो आप इस पर 2 एसी आराम से चला सकते हैं। अगर आपके पास 5 स्टार इन्वर्टर एसी है, 2 एसी को आराम से रन कर देगा। या फिर आप एक एसी चलाकर एक रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो भी आपका बेसिक लोड है घर का, ये उस सारे लोड को आपका आराम से चला देगा। अब हम बात करते हैं इसकी सोलर कैपेसिटी कितनी है। आप इस पर 5000 वाट तक का सोलर लगा सकते हैं। 5 किलोवाट तक के सोलर को ये आपका हैंडल कर सकता है। इसकी जो वीओसी है इसे 200 वोल्ट तक, 80 से 200 वोल्ट तक के सोलर पैनल की वीओसी आप इसको दे सकते हैं। ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में है। एफिशिएंसी जो इसकी है वो है 95%, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.95 का एक प्रकार से पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो 0.9 से 1 तक का इसका एक पावर फैक्टर है। अब हम इसके कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। अब इसमें जो बैटरी लो बजर है, बैटरी लो बजर जाएगा जब डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी 11.2। बैटरी लो कट जो रहेगा वो रहेगा 10 से 11 तक का। उसके बाद बैटरी हाई कट जो इसका रहेगा वो रहेगा 15.5 पे। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी कि आप इनको चेंज कर सकते हो। अब ये तीनों प्रकार से काम करेगा, यानी कि इसमें आप तीनों मोड हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड और आपका पीसीयू मोड। पीसीयू मोड होता है जिसमें सोलर प्रायोरिटी पहले, दूसरी बैटरी की, तीसरी आपकी ग्रिड की। उसके बाद होता है स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड में सोलर पहले, दूसरा ग्रिड, तीसरा बैटरी। उसके बाद होता है हाइब्रिड, इसमें पहला ग्रिड, दूसरा सोलर, तीसरी बैटरी। तो इस प्रकार से इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू रहने वाली है वो स्मार्ट मोड है, यानी कि ये आपके सोलर से पहले काम करेगा, दूसरा ग्रिड से करेगा, तीसरा फिर बैटरी से करेगा अगर आवश्यकता होगी। तो ये स्मार्ट मोड इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, लेकिन इस वैल्यू को आप चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब इसमें एक स्पेशल फीचर दिया गया है ग्रिड एक्सपोर्ट का, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, यानी कि हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड भी है इसमें। तो आपके ग्रिड को ये एक्सपोर्ट भी करेगा, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का सोलर इंस्टॉल करवा लिया और आपका लोड चला हुआ है 2 किलोवाट तक का, तो आपकी जो बाकी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी ग्रिड में एक्सपोर्ट होती रहेगी। और उसकी ये अलग से इंडिकेशन भी इसमें दी गई है, यानी कि उसकी एक अलग से एलईडी दी गई है जो आप ब्लिंक करेगी, जिससे आपको ये पता लगता रहेगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट हो रही है। आउटपुट वोल्टेज जो रहने वाली है, अगर लो में हम बात करें तो 170 से 190 और हाई में अगर हम बात करें तो 250 से 260, तो ये इसकी वोल्ट रहने वाली है। अब अगर हम ग्रिड एक्सपोर्ट की बात करें कि ये आपकी जो बिजली है उसको कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक्सपोर्ट करेगा, तो उसको कितनी वोल्ट पे एक्सपोर्ट करेगा, तो मिनिमम जो उसकी वोल्ट है वो रहेगी 185 से 195 वोल्ट को ये रिस्टोर कर लेगा। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 280 वोल्ट तक की मैक्सिमम वोल्ट, यानी कि इसके बीच में जो भी वोल्ट रहेगी उसको ये आराम से मैनेज कर लेगा। और अगर हम इसमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें कि 185 से 280 वोल्ट, इसकी जो लेंथ है वो रहेगी 23 इंच, इसकी जो विड्थ है वो रहेगी 13 इंच और इसकी जो हाइट है वो रहेगी 26 इंच। तो ये इसकी डायमेंशंस रहेंगी। इसके वेट की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स वेट रहेगा 60 kg। इसका जो प्राइस है वो रहेगा 70,000, 70,000 के आसपास इसका प्राइस चला हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आइए हम एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो भाई ये हमारा सिग्मा प्लस सोलर पीसीयू है, जो कि हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है।
तो अभी हम इसकी एक आपको अनबॉक्सिंग दिखाने वाले हैं। अनबॉक्सिंग इसकी जो बॉडी फीचर है, जैसी इसकी बॉडी है, वो सब कुछ ऐसा है जैसे हमने पहले मॉडल दिखाया था अल्फा प्लस। तो लगभग सेम सही है, लेकिन इसके फीचर अलग है क्योंकि ये हाइब्रिड है, वो हमारा सिंपल ऑफ ग्रिड सोलर पीसीयू था। तो हम एक बार इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये भाई सबसे ऊपर वायर दी गई है, क्योंकि 4 बैटरी वाला है ये, तो 4 बैटरी इसमें लगेंगी। तो ये 6 पॉइंट को जोड़ने के लिए 3 वायर इसमें दी गई हैं, और 2 पॉइंट में जो आपकी इन्वर्टर के अंदर होती है रेड और ब्लैक वायर, वो लगती है। तो एक बार पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये भाई हमारा सोलर पीसीयू अनबॉक्स हो चुका है। ये सबसे ऊपर इसका वारंटी कार्ड दिया हुआ है। ये इसकी फ्रंट लुक है। अब फ्रंट लुक में हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले इसमें लेफ्ट से अगर सिस्टम ऑन है, इन्वर्टर ऑन, एसपीवी चार्जिंग, ग्रिड का ऑप्शन है, बैटरी है, लो है, हाई है, उसके बाद इसमें ओवरलोड का, मेन का, तो ये सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। लेकिन इसमें एक मेन फीचर है। मेन फीचर क्या है इसमें? ग्रिड एक्सपोर्ट का, जो कि हमारा राइट साइड है। एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो ये अगर हम बात करें, ये हमारा राइट साइड में दिया गया है ग्रिड एक्सपोर्ट का, जहाँ पर ये हमने लाइन खींची है। ग्रिड एक्सपोर्ट का मतलब है कि ये आपकी ग्रिड को एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी वापस इसमें जाएगी, तो ग्रिड में वापस जाएगी, तो ये हमारी ब्लिंक करेगी। उसके बाद इसमें नीचे ऑप्शन दिया गया है पीसीयू मोड का, स्मार्ट मोड का और हाइब्रिड मोड का। अगर हम राइट साइड में इसमें ऊपर चलें तो इसमें वैल्यू को अप करने का, वैल्यू डाउन करने का, बैक का और एंटर के बटन दिए गए हैं। नीचे जो ये ब्लैक बटन है, ये हमारा रीसेट का बटन है। और सबसे नीचे जो ये यूएसबी टाइप बटन है, ये है हमारा अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर में चेंज करना हो। ये ज़्यादातर कंपनी वाले ही इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही उनको कोई सॉफ्टवेयर में चेंज करनी होती है, तो इसमें वो अपना यूएसबी या ड्राइव लगा के, तो उसमें वो अपने पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, ताकि इसमें कोई एरर वगैरह अगर आ जाए किसी रीज़न से, तो इसको यूएसबी में सॉफ्टवेयर में डाल के फिर वो अंदर से पैरामीटर इसके चेंज करते हैं। तो हम चलते हैं इसकी साइड लुक देख लेते हैं एक बार। साइड लुक इसकी सेम है, दोनों साइड से सेम ही है। ये हमारा ऊपर इसका वारंटी कार्ड दिया हुआ है। ये साइड लुक है इसकी, इस साइड से भी ऐसे ही है, उधर से भी लगभग सेम ही है। अब मेनली चलते हैं इसके पीछे क्योंकि बहुत सी चीज़ें इन्वर्टर के पीछे ही हैं। सबसे पहले ये टेम्परेचर का दिया गया है, टेम्परेचर सेंसर है एक टाइप से। ये बीच में इसमें फ़ैन दिया गया है। ये इधर जो बटन है, ये बाईपास का बटन है। यूपीएस इन्वर्टर मोड अगर चेंज करना हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस है कि कितनी ये वोल्ट लेगा, कितनी ये वोल्ट आउटपुट देगा, कितने इस पर पैनल की वीओसी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इसका सीरियल नंबर भी दिया हुआ है। तो मोटी मोटी चीज़ें ये हैं, लेकिन ये ऑलरेडी मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो अभी एक बार हम नीचे चलते हैं इसके, जहाँ कनेक्शंस होंगे, जहाँ हमें सोलर के कनेक्शन करने हैं या बैटरी के कनेक्शन करने हैं। तो एक बार हम यहाँ देख लेते हैं नीचे। तो एक बार पहले हम इसको उतार लेते हैं, ये जो पॉलीथीन लगी हुई है लेमिनेशन टाइप। तो ये जो वायर दी गई है, जो हमें दिखाई दे रही है रेड और ब्लैक, ये सिंपल सी हमारी बैटरी की वायर है। ये हमें बैटरी में लगानी है, प्लस वाले पॉइंट में रेड और माइनस वाले पॉइंट में ब्लैक। उसके बाद इसका सेम ही चीज़ है, जैसे मैंने पहले जो मॉडल दिखाया था आपको अल्फ़ा प्लस का, सेम है। सेम उसी तरह से एमसीबी दी गई है, जो कि हमारी पैनल की एमसीबी है। जैसे ही आप पैनल अटैच करोगे, तो जब आप पैनल को ऑन करना है तो एमसीबी को ऑन कर देना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एमसीबी दी गई है, ये हमारी बैटरी की एमसीबी है। अगर जैसे ही आपको बैटरी लगा के उसके बाद बैटरी से आपको बैकअप लेना हो या बैटरी इसमें शो करनी हो, तो बैटरी को ऑन कर देना। ये नीचे अर्थिंग का दिया हुआ है इसमें, ये जो हमें कॉपर टाइप दिखाई दे रहा है। ये इधर दी गई इसमें इनपुट एमसीबी और आउटपुट एमसीबी। ये मतलब इनपुट एमसीबी जब आपको मेन से इनपुट लेनी हो, और जब आपको इन्वर्टर से आउटपुट देनी हो, तो इन एमसीबी का उपयोग किया जाता है। नीचे इसमें है इनपुट के लिए न्यूट्रल और लाइन, और उससे नेक्स्ट है आउटपुट के लिए न्यूट्रल और लाइन। तो न्यूट्रल और लाइन को जोड़कर आप अपनी आउटपुट ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। जब भी आप इन्वर्टर को कनेक्ट करें, तो सबसे पहले अपना बैटरी बैंक को ऑन करें, उसके बाद आप मेन को ऑन करें, उसके बाद आप सोलर को ऑन करें, क्योंकि सोलर पीसीयू का यही सिस्टम होता है। ये यहाँ पर भी इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है। सोलर पीसीयू का यही सिस्टम है। तो आप बैटरी से स्टार्ट करें और बाद में सबसे लास्ट में इसका सोलर पैनल ऑन करें, क्योंकि सोलर की एम्पेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर बैटरी अटैच ना हो तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।